नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। हाइपर कैल्सीमिया मतलब सीरम कैल्शियम लेवल या कैल्शियम लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा होना, नॉर्मल से ज्यादा होना। मैंने बताया था डेफिशिएंसी होती है तो खतरनाक होती है, पर अगर ओवर है कोई चीज बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा खतरनाक है, उसके सिम्टम्स ज्यादा सीवियर होते हैं। हाइपर कैल्सीमिया हम कब कहते हैं? जब आपका सीरम कैल्शियम लेवल जो नॉर्मल होता है 8.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेके 10.7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ये लैब टू लैब वेरी करता है, कुछ मिलीमोल्स में मेजर करते हैं, कुछ मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, पर इंडिया में मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही चलता है। तो कुछ मशीन की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। आइडियली ये है जब आपका 10.7 से ज्यादा हो जाएगा तो इसमें भी कैटेगरी होती है, माइल्ड हाइपरकैल्सीमिया, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। ठीक है, तो जब आपका कैल्शियम लेवल ज्यादा है तो आपको कैसे पता चलेगा बॉडी में कैल्शियम लेवल ज्यादा है? क्या सिम्टम्स आएंगे आपको पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, बोन पेन, हड्डियां दुख सकती है। कैल्शियम कम है तो भी दर्द होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो भी दर्द होता है। साथ में कंफ्यूजन हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कैल्शियम बॉडी में ज्यादा होने से। डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, थकान हो सकती है, किडनी स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा बनते हैं, किडनी में भर भर के स्टोन बन रहे हैं, पथरियां बन रही है। कैल्शियम स्टोन इज द मोस्ट कॉमन स्टोन। ठीक है, उसके अलावा एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकता है, आपका दिल की तकलीफ हो सकती है, आपको कार्डियक अरेस्ट आ सकता हो सकता है दिल का दौरा पड़ जाए, आपको कार्डियक एक्टिविटी रुक जाए। ज्यादा कैल्शियम होने से बॉडी में कई बार कब्ज का भी शिकायत होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होने लगता है, बहुत सीवियर। अब समझते हैं कि ये जो कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है इसके कारण क्या है। कारण क्या हो सकता है? जैसे प्राइमरी हाइपर पैराथायरोडिज्म में हो सकता है, कैंसर है आपको तो भी कैल्शियम बॉडी में बहुत ज्यादा हो सकता है, कोई सार्कोडोसिस नाम की बीमारी है उसमें भी हो सकता है, टीबी है, टीबी से भी कैल्शियम बढ़ता है, पैजेट्स डिजीज है उसमें कैल्शियम बढ़ जाता है, एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया नाम की डिजीज होती है उसमें हो जाता है, विटामिन डी टॉक्सिसिटी है या विटामिन डी और कैल्शियम के भर भर के आपने सप्लीमेंट्स ले लिए हैं बहुत सारे, बहुत लंबे समय से, या कुछ ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारा ले लिया है, तो आपको हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। उसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया में ये भी हो सकता है कि आपको और भी कारण हो जो मैंने बताया है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो इसको कैसे पहचाने हाइपर कैल्सीमिया है? तो सिंपल टेस्ट होता है, इसमें आप सीरम कैल्शियम लेवल करके देखें, वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो सीरम पीटीएच लेवल करके देख सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डी की जांच कराई जा सकती है कि विटामिन डी भी बढ़ा हुआ है, कैल्शियम भी बढ़ा हुआ है, तो ये आपको हाइपर कैल्सीमिया है। और अब आपको ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसको हम इलाज कैसे करेंगे। इसको जो ट्रीट करते हैं हाइपर कैल्सीमिया को, उसको ट्रीट करने के कई तरीके हैं। जो बेस्ट होता है, मैंने तो हर बार एक ही चीज बताई है, वो है ट्रीट द कॉज। हाइपर पैराथायरोडिज्म है उसको करेक्ट करो, कैंसर है उस पे काम करो, टीबी है एंटी ट्यूबरकुलर स्टार्ट करना पड़ेगा, पैजेट्स डिजीज को सिम्टोमेटिक ट्रीट करना पड़ेगा, विटामिन डी टॉक्सिसिटी है, आप कहीं बाहर से ले रहे हैं ऐसी दवाइयां तो उनको बंद करना पड़ेगा। उसके अलावा अब और कैसे मैनेज कर सकते हैं? देखो, खुद से कोई दवाई नहीं लेनी होती, पर फिर भी मैं कुछ दवाइयों के नाम बताऊंगा, ऐसा नहीं हर किसी पे काम करेगी। अगर हार्मोन डिसऑर्डर है तो ये दवाइयों का कोई मतलब नहीं है। जैसे आईवी फ्लूइड्स दे सकते हैं पेशेंट को कैल्शियम लेवल कम करने के लिए, फुरासिमाइड दे सकते हैं, कैल्सिटोनिन दे सकते हैं, पैमिड्रोनेट दे सकते हैं जो कि बिस्फॉस्फोनेट्स हैं। कई सीवियर केसेस में हेमोडायलिसिस की भी जरूरत पड़ जाती है मरीज में कैल्शियम लेवल अगर बढ़ता है तो। उसके अलावा ये कितने लोगों में देखा जाता है? जो इसका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है 1000 में 4 लोगों में मिलता है। ये 1000 में 4 आदमी के अंदर हाइपर कैल्सीमिया डिटेक्ट होता है। कारण मैंने आपको बताया मोस्ट। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको भी हाइपर कैल्सीमिया है, कैल्शियम लेवल बढ़ रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हमें कोई दवाई का नाम बता दो, ये बीमारी है, हमें कोई दवाई का नाम बता दो, कोई कमेंट में डाल दो। ऐसा नहीं होता, खुद से कोई दवाई मत लो। अगर आप अननेसेसरी दवाई लेते हो, खुद से सेल्फ मेडिकेशन करते हो किसी भी प्रकार का, कोई भी वीडियो देख के, कुछ भी गूगल पे पढ़ के, तो आप हो सकता है अपनी किडनी डैमेज कर लो। ये वीडियो यही बता रहा है कि एक्सेस कैल्शियम और विटामिन डी लेने से ये हाइपर कैल्सीमिया नाम की बीमारी हो जाती है।
तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी है, क्योंकि एक जो आपके स्टैंडर्ड डॉक्टर हैं वही डिसाइड करेंगे। इसके लिए स्टडी करना पड़ता है, अच्छा अचीव करना पड़ता है, कब तक लेना है, कितना डोज लेना है, कैसे लेना है, क्या ये दवाई आपको सूट करेगी, क्या ये दवाई आपके लिए सूट नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमें कौन सी दवाई खानी है, डॉक्टर असली वो होता है जिसको ये पता हो किस मरीज को कौन सी दवाई नहीं देनी है। तो दवाई लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, दवाई कौन सी नहीं खाना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट डॉक्टर वही है जो आपको बताए कि ये मेडिसिन नहीं, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है आप डाइट लाइफस्टाइल से भी करेक्ट की जा सकती हैं, ये सब चीजें न्यूट्रिशन से भी ठीक होती हैं, ठीक है। तो ये चीज समझिए, हर आदमी का हर बीमारी का इलाज सेम नहीं है। हो सकता है 100 लोगों को कैल्शियम बढ़ा हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया आ रहा है, तो 100 लोगों की दवाइयां सेम नहीं हो सकती। हो सकता है किसी को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो उसे करेक्ट किया जाएगा। हो सकता है 10 लोगों में अलग अलग तरीके के कैंसर थे जिससे कैल्शियम बढ़ रहा था, और आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन करके खुद को हार्म कर रहे हैं और कैंसर को लेट स्टेज में ले जाएंगे। हो सकता है 5 लोगों में अलग अलग तरीके का टीबी था जिनमें अलग अलग कोर्स चलते हैं, अब वो कैल्शियम कम करने की दवाई खा रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर लेंगे। ये वीडियो यही समझा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर दवाई नहीं होती किसी बीमारी के लिए, किसी चीज के लिए। सेल्फ मेडिकेशन तो आप अपनी बॉडी को नुकसान करेंगे, एक तो पैसे का नुकसान, दूसरा हेल्थ का नुकसान या खुद को डैमेज कर लेंगे। उसके अलावा जैसे आपको विटामिन डी टॉक्सिसिटी हुआ, हो सकता है दवाई लेते ही नहीं हो तो भी विटामिन डी टॉक्सिसिटी है, तो उसको कॉज ढूंढा जाएगा ना। हो सकता है आपने कैल्शियम बहुत ज्यादा खा लिए हो, या हो सकता है आपकी बॉडी में ऐसी टेंडेंसी है इडियोपैथिक, इसका कोई कारण पता नहीं फिर भी कैल्शियम बन रहा है, किडनी स्टोन्स हो रहे हैं। तो सबका ट्रीटमेंट अलग रहेगा, सेम नहीं रहेगा। ऐसी कोई मात्र की ऐसा कोई ब्रह्मांड में दवाई नहीं है जो ये बोल दे ये बीमारी है और इसको इस गोली से ठीक कर लो, ठीक है। तो ये आपकी एक मिथ है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, खुद पे सेल्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप हमेशा एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करें, अपना अपॉइंटमेंट लें और फिर कंसल्ट करें, या तो नियर बाय दिखाएं या गवर्नमेंट में दिखाएं, जो भी है। एक्सपर्ट के ओपिनियन के बिना किसी भी दवाई को बिना पूछे हाथ ना लगाएं, यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और आपके लिए भी। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।